सहरसा में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद चर्चा का विषय बन गया है। जिले के अपर समाहर्ता यानी एडीएम निशांत कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ये आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश नारायण ने लगाया है। सहरसा का एडीएम कार्यालय, इसके एडीएम निशांत जी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े शिरोमणि हैं। इनके यहाँ एक अनूप पटेल नाम का दलाल है जो रखे हुए हैं, जो फाइल को देखकर जो जिनका जमीन में केस है उससे बात करता है और कहता है इतना माल दो तब तुम्हारा केस होगा। हम आप लोगों के बीच, हम जितने महागठबंधन दल के लोग हैं, एक ऑडियो है मेरे पास जो जारी करते हैं, जिस ऑडियो में वो अनूप पटेल कहता है कि निशांत एडीएम सहरसा हमारा साधु है, बिना मेरी इजाजत का एडीएम कार्यालय का पत्ता नहीं हिलता है। जब तक मैं किसी आदेश को पढ़कर 10 बार कटकुट नहीं करता हूं तब तक साहब का दस्तखत नहीं होता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो उनका कार्यालय कर्मी उनके कलम को फंसा देगा। और वो बोलता है, एक गुंजन सिंह है, उनसे बात करता है, कहता है कि एक हकपारा का आपका काम तो कर दिए हैं, साहब ने आदेश निकाल दिया है, आपका सुपर टूपर आदेश है टॉप का। साहब को जो अब कार्यालय वाले को 10,000 रुपया मिठाई खाने के लिए दे दीजिए, जो आपको उस ऑडियो में मिलेगा। साथ ही कहता है कि हकपारा के एक 7 बीघा जमीन है जिस पर टाइटल चल रहा है। एक कट्ठा जमीन की कीमत 40 से 50 लाख रुपया है। ये बहुत बड़ा डील है। आइए गुंजन जी, आप आइए, अकेले हमसे नहीं होगा। लगता है कि हमारा माथा हैंग कर जाएगा। अकेले खाने की आदत नहीं है तो अकेले कमाएंगे कैसे। ओम प्रकाश नारायण ने कोसी प्रमंडल आयुक्त को एक आवेदन सौंपते हुए एडीएम निशांत कुमार की संपत्ति और कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिकारी ने अपनी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। इस शिकायत के सामने आने के बाद मामला अब सुर्खियों में आ गया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक इस मुद्दे की चर्चा तेज हो गई है। लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है। वहीं इन आरोपों पर एडीएम निशांत कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे किसी भी निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच में आरोपों की पुष्टि होगी या फिर ये मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी। सहरसा से नितिन सिंह की रिपोर्ट। हाँ, जैसा कि आप ही लोग से जानकारी मिली हुई है, मुझे पहले जानकारी एक ओम प्रकाश जी हैं, सीपीआई के नेता हैं, तो उनका प्रयास चल रहा है मेरा अथी करने का। अब क्यों कर रहे हैं वो तो वही जानते होंगे, लेकिन उनका सारा जो आरोप है निराधार है। और मैंने सुना है कि उसमें कोई ऑडियो उन्होंने सुनवाया है किसी का, जो कोई अपने आप को मेरा रिश्तेदार बता रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई रिश्तेदार सहरसा में नहीं है। हम लोग पटना ज़िला के रहने वाले हैं, तो हमारी रिश्तेदारी यहाँ है ही नहीं, पहली चीज़। और कोई भी किसी का रिश्तेदार बता देने से कोई मानने वाली बात थोड़ी नहीं। कोई क्या करता नहीं करता है, करने के लिए लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है और ना मैं यहाँ किसी के कहने पर कोई काम करता हूँ। जो सही है किसी भी अथी में मैं वही करता हूँ जो सही होता है, और आज तक मैंने यही किया है। और इसी कारण आज तक मेरा एक भी आदेश हायर कोर्ट में टूटा नहीं है। आज तक मैं 12-13 सालों से कोर्ट कर रहा हूँ टेक्निकल कैपेसिटी में, और आज तक मेरा एक भी आदेश, टेक्निकल बिंदु की बात अलग है, बट मेरिट बेसिस पर नहीं टूटा है।
तो इसलिए ये भ्रम कोई ना पाले कि कोई हमसे कोई काम करा लेगा, गलत सवाल नहीं। हाँ, वो भी फर्जी था, इसलिए बताऊँ आपको। उन्होंने आरोप लगाया, किसी का नाम लिया था उन्होंने कि उसका बिल था ये वो था। तो मैं बता दूं कि भुगतान का बात तो बहुत दूर की बात है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था उस समय आवंटन की मांग भी नहीं की गई थी। अभी आवंटन मांगा गया, आवंटन आया भी नहीं है, तो भुगतान तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, मैं चुनाव में कोई नोडल पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं प्रभारी पदाधिकारी हूँ, वरीय प्रभारी। वरीय प्रभारी क्या होता है? यह पढ़ा लिखने वाला होता है, यथा प्रस्तावित, यानी कि नीचे जो फाइल बढ़ता है उसी को ऑलमोस्ट डिटो करता है। तब भी उसमें जो है सो ये जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसमें 30 सदस्यीय कमेटी बनी थी, फिर बाद में 5 सदस्य कमेटी बनी, और इसमें कमेटी बिल्कुल प्रोफेशनल कमेटी थी। उसने के रिपोर्ट के आधार पर भुगतान होता है। कोई भी चुनाव का कोई भी भुगतान कमेटी के निर्वाचन के समय का कोई भी भुगतान बिना कमेटी के नहीं होता। तो इसमें मैं कहीं हूँ ही नहीं, कमेटी की तरफ से जो आता है उससे वो फाइल बढ़ता है, वो फाइल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसलिए क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कुछ साजिश से कुछ मामला है जो मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। इसमें हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ बहुत से सरकारी ज़मीन का जमाबंदी में रद्द किया हूँ और रद्द कर रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि सरकार का आदेश है कि 35 दिन के अंदर जमाबंदी सरकारी ज़मीन की सीरीज हो गई है तो रद्द करना है। पूर्व जो प्रधान सचिव महोदय थे उनका स्पष्ट आदेश है, और तब से ये प्रक्रिया मैंने सब तेज़ भी कर दी है, और मैंने सैकड़ों एकड़ ज़मीन का जमाबंदी में रद्द किया है। आप चाहेंगे तो मेरे सूची ले सकते हैं। हो सकता है ये भूमाफियाओं की कोई साजिश हुई या उसका ये अंग बन गए हों, मुझे नहीं पता, पर क्यों ऐसा कर रहे हैं। और मुझसे तो अच्छी बातचीत उनकी भी आते थे, सीपीआई के नेता के तौर पे मिलते थे मुझसे, तो अच्छी बातचीत होती थी। उन्होंने क्यों ऐसा किया मुझे समझ नहीं आया।